जिंदगी में ऐसा वीडियो कभी नहीं देखे होंगे दिल्ली के बारे में। चलिए समझते हैं और बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात है, दिल्ली जो है कितना बड़ा होगा। दिल्ली जो है बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये जो है ना लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि कितना होता है। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। अगर एक किलोमीटर स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर जो है ना उसका लंबाई भी इंक्लूड है और चौड़ाई भी इंक्लूड है। कहने का मतलब स्क्वायर का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई जो है इंक्लूड है। इसको ही कहते हैं वर्ग किलोमीटर। समझ गए, समझ गए। दिल्ली का इतना है। लेकिन जो हमारे पास नई दिल्ली है, क्या बोले, सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नई दिल्ली। क्योंकि जो भी ब्रांच हो गया, सीबीआई को आप जानते होंगे, सीबीआई बहुत बड़ा होता है और लगभग 23,000, क्या बोले, 23,000 जो हैं ब्रांच हैं। गलत बोल दिए, गलत बोल दिए। देखो पूरे जो भारत हैं, भारत में सीबीआई का 23,000 ब्रांच हैं। लेकिन जो मुख्य शाखा है, मुख्य, वो जो है नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, सांसद हो गया, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गया, सांसद हो गया, यहाँ पर रहते हैं। हम ये भी समझ लिए। लेकिन ये जो पूरी दिल्ली है ना, दिल्ली का लगभग 3% हिस्सा है नई दिल्ली। और नई दिल्ली को एडविन लुटियंस ने बनाया हुआ था। लगभग 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया था और 1931 ईस्वी में उद्घाटन किया गया था। ये सब बेसिक जानकारी हैं। लेकिन जो हमारे पास है नई दिल्ली जो है ना, बस 3% है। कहने का मतलब हमारा पेट हो गया और ढोरी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ढोरी जो हो गया हमारे पास है नई दिल्ली हो गया। लेकिन पूरी दिल्ली में लगभग कितना पुलिस हो सकता है, हेड कांस्टेबल हो गया, सीआरएफ हो गया, मतलब जो भी कैटेगरी हैं बहुत डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम टोटल को देखेंगे तो कितना हो सकता है, तो लगभग 94,000। आप बोलेंगे इतना क्यों, 85,000 है ना। लेकिन नहीं, वैकेंसी आने वाला है लगभग 8,000 के 9,000 के बीच में, इसलिए 85,000 था टोटल पुलिस दिल्ली में। और लगभग 226 पुलिस स्टेशन है। कहने का मतलब थाना जिसे बोलते हैं, जेल जिसे हम बोलते हैं, मतलब 226 पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। लेकिन 94,000 पुलिस हैं। कैटेगरी होता है यार, बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी होता है। लेकिन लगभग हम जब रिसर्च कर रहे थे तो ये जो है ना आंकड़ा निकल के आया हुआ था, हम ये भी समझ गए। लेकिन लगभग दिल्ली में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं ये भी देखते हैं। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं, बहुत गैदरिंग हो जाएगा, क्या मिटाते हैं और मस्ती से आराम से पढ़ेंगे नहीं, जानकारी लेंगे, कब काम आ सकता है। देखो स्टूडेंट की बात करते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट होंगे। तो स्टूडेंट कितना होगा आपके अनुमान से? 1 करोड़ नहीं यार, लगभग 46 लाख हैं। लगभग 46 लाख स्टूडेंट हैं। आंकड़ा के अनुसार 45.67 ऐसा है कुछ था, तो हम 46 लाख मान लिए। लगभग इतना स्टूडेंट हैं। लगभग 60% जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और लगभग 40% जो स्टूडेंट हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन 7 लाख, अब यार 7 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम कैसे जानकारी लिए, देखो हम आपको भी समझाते हैं। देखो पूरी जो दिल्ली है वहाँ पर लगभग 1,000 कॉलेज हैं। लगभग आंकड़ा के अनुसार 1,000 कॉलेज हैं और 35 यूनिवर्सिटी हैं। 35 यूनिवर्सिटी बहुत बड़का हैं और लगभग 5,690
ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। 5,690 जो हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं। आंकड़ा के अनुसार 5,690 गवर्नमेंट स्कूल हैं। लेकिन जो हमारे पास पूरी दिल्ली जो है उसका टोटल जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? लगभग 13 लाख करोड़। मैं गए लगभग 13 लाख करोड़। आप सोच सकते हैं। लेकिन इतना क्यों है? तो सबसे पहली बात है वहाँ पर व्यापार हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और बड़े बड़े जो व्यापार हो गया, होटल हो गया, बैंकिंग हो गया, मतलब बहुत बड़ा कंडक्टर वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि लगभग 86% कवर कर लेता है जीडीपी का। और लगभग किसान वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है, लगभग 0.80%। हमको 80 नहीं बोलना चाहिए, 80 बोलना चाहिए क्योंकि दशमलव है ना। हाँ, लगभग बहुत कम, मतलब 9 के बराबर जो है ना जीडीपी में इंक्लूड हो पाता है किसान का रुपया, जो टैक्स हम जिसे बोलते हैं। मतलब किसान से मुनाफा वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन बड़े बड़े जो अडानी सब हो गया, अडानी तो गुजरात में, लेकिन व्यापार जो है ना, व्यापार से सबसे ज़्यादा इसको रुपया मिलता है सरकार को। दिल्ली से लगभग 13 लाख करोड़ जीडीपी देखने के लिए मिलता है, पूरी दिल्ली का हम देख लिए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं सीबीआई। और देखो ये बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा काम कौन किया हुआ था दिल्ली में? तो डाटा के अनुसार और सही मामले में कहा जाए तो केजरीवाल सबसे अच्छा काम किया हुआ था नई दिल्ली में या दिल्ली में, हम इसमें कन्फ्यूज हैं। लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया हुआ था केजरीवाल। किसके मामला में? देखो, क्योंकि वो जो है IIT बहुत बड़ा यार ब्रांड है, लेकिन उसको क्वालिफाई किया हुआ था और बड़े बड़े एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। उसके पास नॉलेज भी है और बहुत बड़े बड़े देशों में घुमा हुआ है और उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि वो जो है जब सीएम बना दिल्ली का तो बहुत अच्छा काम किया। पहले बार जो पूरा हो गया, हम आपको समझाते हैं। पहला हो गया एजुकेशन पर ध्यान दिया, हेल्थ पर ध्यान दिया। इसका दबदबा चलता था केजरीवाल का, क्योंकि एजुकेशन ऐसा बना दिया, विदेश में चर्चा होने लगा और इसको अवार्ड मिला। बाहर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, बहुत कम के मामला में, लेकिन बहुत नामी था केजरीवाल। लेकिन जब वह गुजरात में अपना कदम उठाया तो मोदी को लगा ये तो पूरा कब्जा करने वाला है, और मोदी अपने चालाकी से दबाने का उसका पूरा काम किया। चाहे झूठा फर्जी रहे, चाहे जो भी कुछ हो, उसको दबाने का प्रयास किया और जेल में बंद किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था उसको जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि सबूत जो था पक्का नहीं था, झूठा अफवाह था। और उसके साथ ही साथ जो केजरीवाल था उसका धजिया उड़ गया। धजिया उड़ा नहीं, लेकिन जनता सब उसको बहुत चाहते थे, क्योंकि यार सही में बहुत अच्छा काम किया हुआ था। और उसके बाद अगर देखिए, उसके साथ साथ जो ताकतवर इंसान था उसको भी मोदी सरकार ने तोड़ दिया। और केजरीवाल ने वादा किया कि जब तक हमको किसान, मतलब जनता नहीं चुनेगा, जब तक हम सीएम को रिजाइन मार देते हैं। मतलब बहुत सारा कहानी भी है, कोई झूठ भी हो सकता है, कोई सच भी हो सकता है। लेकिन माइन जो इम्पोर्टेंट है, मोदी जो है अपना दबदबा बनाना चाहता है हर जगह। हम ये जानकारी आपको देना चाहते थे। अगर हमको कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं।